तो आइए विस्तार से आगे का एजेंडा की शुरुआत करते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर आज शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। बाबा के समर्थक यहां पर सनातन धर्म के समर्थन में जुटे हैं। बाबा खुद इस वक्त छतरपुर में ही हैं। वहां पर उनके दरबार में अब पहले से ज्यादा लोग दिखने लगे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से भी अब भक्त बाबा के दरबार में छतरपुर पहुंच रहे हैं। भक्तों का कहना है कि अब बाबा देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। दिल्ली में कल भी बाबा के समर्थन में राजघाट पर कुछ समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग इकट्ठा हुए और एक ह्यूमन चेन उन्होंने बनाई थी। उनकी कोशिश ये संदेश देने की कि सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े हैं। तो जंतर मंतर पर कुछ ही देर में सनातन धर्म संसद का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बाबा के समर्थकों की मांग यह है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को Z+ सुरक्षा दी जाए। तो बाबा को बागेश्वर बालाजी धाम शिष्टमंडल दिल्ली की ओर से जंतर मंतर पर सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। हम फिलहाल यहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो यहाँ पर सनातन धर्म संसद है उसका जो पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। दोनों तरफ धीरेन्द्र शास्त्री की फोटो भी लगी हुई है और अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, महिला भक्त हैं वो यहाँ पर हुई हैं और उनके हाथों में देख सकते हैं किस तरह से जो पैम्पलेट पोस्टर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं बागेश्वर धाम की पागल हूं, इस तरह के कोटेशन लिखे हैं। इसके साथ साथ लिखा है साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा बागेश्वर धाम, श्री बागेश्वर बालाजी शिष्टमंडल दिल्ली। इस तरह के कोटेशन यहाँ पर लगे हुए हैं। कई तरह के जो बाबा बागेश्वर धाम के जो पोस्टर हैं वो इसमें लगे हुए हैं। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा, श्री बागेश्वर धाम सरकार को सुरक्षा दो, ये इनकी मांग है। और इस कार्यक्रम के बारे में हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, वो हमें इस कार्यक्रम के बारे में और कुछ ज्यादा जानकारी देंगे। सर, क्या कुछ और तैयारियां हैं जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर के अभी 1 घंटा बाकी है। पूरी दिल्ली से और दिल्ली NCR से लोग फोन आ रहे, काफी आने लग रहे हैं। झांकी निकलेगी हनुमान जी की और संकीर्तन होगा सीताराम हनुमान का और उसके बाद साधु संतों की एक धर्म संसद चलेगी। मेन जो अगर लक्ष्य की बात की जाए, मेन उद्देश्य की बात की जाए तो वो क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि सनातन धर्म में जागृति लेके आना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाना। और आज जो धर्म संसद होगी, साधु संत मंच पे रहेंगे, वो एक फैसला सुनाएंगे। उस फैसले को हम पूरे देश में आगे बढ़ाएंगे, हमारे जो शिष्यमंडल है वो आगे बढ़ाएंगे। बाबा के लिए क्या कुछ मांग रहे हैं? परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी के लिए हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि केंद्र की सरकार उनको Z+ सिक्योरिटी, उनको सुरक्षा दे, क्योंकि अभी पिछले दिनों इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां उनके पीछे लगी हैं। तो आने वाले समय में तो और भी बड़ी बड़ी शक्तियां, उनको कुछ भी हानि हो सकती है। तो देखिए, ये बाबा का शक्ति प्रदर्शन और इतना बड़ा दिल्ली में आयोजन बाबा की तरफ से एक तरीके से पहली बार किया जा रहा है। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रीनिवास छतरपुर से हमारे साथ मौजूद है, बाबा के दरबार से अंकित गुप्ता दिल्ली के जंतर मंतर से, अजातिका सिंह भी दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप देख रहे हैं। और साथ ही 2 खास मेहमान जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी उपमन्यु जी धर्मगुरु हैं, आचार्य प्रकाश जोशी जी धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले जल्दी से आपको अंकित गुप्ता के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, ये जो सनातन संस्थाओं की तरफ से यहाँ पर सनातन संसद का, धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? सिर्फ बाबा को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, यही सबसे बड़ा लक्ष्य है क्या? देखिए, यहाँ पर जो ये तमाम जो साधु संत जुड़े हुए हैं, तमाम बाबा के जो अनुयायी जुड़े हुए हैं, उनका मकसद ये है कि बाबा के समर्थन में आना, बाबा के जो बयान है जिसको लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, उनके समर्थन में आना। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कई साधु संत हैं। पहले हम इन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर मकसद क्या है। और ये आप लोग यहाँ पर आए हैं, बाबा के समर्थन में आए, क्या मांग को लेकर के आए? भाई, हम सनातन धर्म के पुजारी हैं। श्री हनुमान जी का हम प्रचार कर रहे हैं। बाबा जी हमारे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके विरोध में ये विधर्मी, कुछ विधर्मी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा विधर्मी लोग सनातन धर्म के विरोध हमेशा बोलते रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। हमारी मांग है, हमारा चिंता है
कहना चाहता हूं सरकार से कि हमारे गुरुदेव भगवान के बारे में चिंता किया जाए, क्योंकि विधर्मी की गई है, सिक्योरिटी दे दी गई है, बाबा जहां जा रहे हैं उनके लाखों समर्थक पहुंच रहे हैं, तो अब क्या चिंता है? फिर भी हम चिंता करने के लिए कह रहे हैं कि और भी चिंता करिए, ताकि हमारे गुरुदेव भगवान को कोई हानि ना हो और हम सनातन धर्म का अच्छे तरीके से प्रचार करें। बाबा जिस तरीके से जो बातें कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की या जो तमाम चीजों की, अमूमन जो है साधु संत जो है देखिए उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन बाबा के जो है थोड़ा सा उपदेश देने का तरीका भी अलग है, इसको सही मानते हैं आप? नहीं, बाबा जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म जगाने के लिए कर रहे हैं और बनना भी चाहिए हिंदू राष्ट्र। मेरा भी मानना यही है, धर्म के लिए हम लोगों को जीना है और धर्म के लिए ही मरना है। अधर्म या हिंदुस्तान। जंतर मंतर पे आने का क्या मकसद है? अभी यहाँ पर सभी हमारे सनातन जगे हुए हैं और हमारी यही मांग हम करेंगे और अपने जो हमारे हिंदू समाज है सबको जागृत भी दिखाइए, तस्वीरें भी दिखाइए मंच पे जी। ये अपना हम सनातन धर्म को अपने हिंदू समाज को जगाएंगे, जागृत करेंगे, धर्म करने आए। मैं बागेश्वर धाम का पागल हूँ। क्यों पागल क्यों बन रहे हैं? बस पागल हैं, बस बागेश्वर धाम के पागल हैं और छोटे वाले नहीं बड़े वाले पागल हैं हम लोग। और यही पागल पूरे हिंदुत्व को बनाना चाहते हैं, पूरे देश को बनाना चाहते हैं कि हिंदुत्व जागो और पागल बन जाओ अपने धर्म के लिए। आप इस वजह से जो है पागल हो रहे हैं क्योंकि बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, ये वजह है या उससे पहले से ही पागल? नहीं, हम तो पागल हैं, हिंदुत्व के लिए पागल हैं और रहेंगे। कोई भी आए हम उसके साथ खड़े हैं, हिंदुत्व के साथ खड़े हैं। इसके साथ में जो है रोमाना हम यहाँ पर भी अगर देखिए यहाँ पर जो संदेश है कि श्री बागेश्वर धाम सरकार को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। सुरक्षा तो मिली हुई है। सुरक्षा तो कमलेश तिवारी जी को भी मिली हुई थी, फिर भी हत्या हो गई। सुरक्षा ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए ना जो जान की मतलब परवाह न करे। और देखिए यहाँ पर जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है? परम पूज्य श्री श्री 1/8 श्री बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर महाराज जी के समर्थन में ये संसद है। यानी कि जो तमाम लोग आए हैं वो बाबा के समर्थन में है। उनका ये कहना है सुरक्षा होनी चाहिए। बाबा की बात से पूरी तरह सहमत। जी मैं लौटूंगी आपके पास, अजातिका के पास जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं। अजातिका, ये जो आयोजन है, आयोजक बताया जा रहा है श्री बागेश्वर बालाजी धाम शिष्य मंडल, यहाँ पर और कौन कौन सी दूसरी संस्थाएं सनातन की जिसके लोग जुटे हुए हैं, या ज्यादातर सब लोग जो हैं वो यही बागेश्वर बालाजी धाम शिष्य मंडल से ही जुड़े हैं? जी बिल्कुल रोमाना, आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं ये जंतर मंतर है और धर्म संसद का आयोजन किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है धर्म संसद में कि करीबन 150 से 200 लोग यहाँ आ सकते हैं सुबह के वक्त में, और दोपहर तक ये नंबर 400 से 500 तक जा सकता है। इस वक्त हम बात कर लेते हैं दिल्ली प्रभारी रवि गुप्ता जी से, और जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि कितने संगठन जुड़ रहे हैं, उसका जवाब हम सीधे रवि जी से ही जानते हैं। कितने और हिंदू के संगठन यहाँ पर जुड़ने वाले हैं? देखिए, लगभग हिंदू सनातन संगठन जितने भी दिल्ली एनसीआर में मौजूद हैं सभी के यहाँ पे समर्थन की बात कही गई है। सभी ने समर्थन का साथ दिया है, सभी ने कहा है यहाँ पर वो निश्चित रूप से पहुँचेंगे। बाबा के लिए धर्म संसद का आयोजन क्यों आपको जरूरी लगता है? आज जिस प्रकार से देश और धर्म के लिए परम पूज्य गुरुदेव कार्य कर रहे हैं, साधु संत कार्य कर रहे हैं, लगातार उनके ऊपर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अगर देश और धर्म की रक्षा साधु संत करेंगे तो साधु संतों की रक्षा कौन करेगा? देखिए रोमाना, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं मेरे आसपास कई सारी महिलाएं और बच्चे आपको दिखाई देंगे जो लगातार भजन कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची है और इस बच्ची के हाथ में भी क्या लिखा हुआ है? मैं बागेश्वर धाम की पागल हूँ। बेटा, आपका नाम क्या है? परी तिवारी। परी तिवारी। परी, आपको पागल का मतलब पता है? हाँ, बेवकूफ होता है। क्या होता है पागल का मतलब? बेवकूफ। बेवकूफ? आप बेवकूफ हो? नहीं हो। पर तो ये किसने आपको पकड़ाया है? मम्मा ने? जी, कुछ और महिलाएं नादानी है, इनोसेंस है कि बच्चों के हाथ में ये आपको दिखेगा। कई और महिलाएं, आप कहाँ से आई हैं मैडम? बहुत उत्साह दिख रहा है। कहाँ से आई हैं? उत्तम नगर, जनकपुरी से। उत्तम नगर से आई हैं। बागेश्वर धाम की आप शिष्या कैसे हैं? वहाँ गई हैं कभी? जाना हुआ रहते हैं, हम जाते रहते हैं। ठीक है। आप भी अपने आप को पागल मानती हैं? पागल। ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी तक अजातिका जो तस्वीर उभर रही है वो ये कि जंतर मंतर पर ज्यादातर जो बागेश्वर धाम के अनुयायी हैं
वही यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये जो सनातन धर्म संसद की बात की जा रही थी, दूसरे जो संस्थाएं हैं उनकी यहां पर फिलहाल मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आज दिन भर और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो यहां पर इन बागेश्वर धाम वालों के साथ आकर जुड़ती है। फिलहाल जल्दी से मैं आपको अब छतरपुर लेकर चलूंगी। मेरे सहयोगी श्रीनिवास छतरपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं जरा कि एक तरफ बाबा के लिए ये सनातन धर्म संसद दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लगाई जा रही है, अब इसका मकसद जो है वो सनातन धर्म को लेकर चर्चा का या फिर बाबा को Z+ सुरक्षा मिल जाए, इसका ज्यादा नजर आ रहा है। श्रीनिवास। रोमाना देखिए, इस वक्त हम एपी सेंटर में मौजूद हैं, यानी कि बागेश्वर धाम में मौजूद हैं और देख सकते हैं चारों तरफ भक्तों की भीड़ है और मैं यहाँ तकरीबन कई दिनों से मौजूद हूँ और बाबा लगातार अपने संबोधन में ये कहते रहते हैं कि इस देश को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। कल भी उन्होंने अपने संबोधन में इसी बात को कहा कि जो इस देश में हरी हरी नहीं बोलते हैं उन्हें भी हरी हरी बोलना होगा। इस तमाम तरह की बातें बाबा की तरफ से की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम भक्तों का जमावड़ा और ठीक हमारे पीछे बागेश्वर धाम का वो पीठ है और बाबा इस वक्त यही मौजूद है। हालांकि दिल्ली के जंतर मंतर पे जो आज प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि सीधे तौर पे यहाँ से उसके बारे में कोई उद्घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन हाँ वहाँ एक बागेश्वर धाम शिष्य मंडल समिति है जिसने इसकी घोषणा की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस आयोजन का जो पोस्टर था वो यहाँ के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था, तो कहीं ना कहीं समर्थन है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ के लोगों से ही। और एक बात और, अभी लगातार हमारे सहयोगी जंतर मंतर से बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे मैं पागल हूँ। इसके पीछे की कहानी बता दूं, जब बाबा अपना संबोधन करते हैं तो अपने भक्तों को बुलाते हैं मेरे पागलों, तो शायद ये तमाम पागल यहाँ मौजूद है। पूछते हैं ये भी पागल है क्या? पागल है क्या आप? नहीं, हम पागल नहीं, हम तो बाबा के भक्त हैं। बाबा के भक्त हैं, पागल उनकी श्रद्धा में सभी भक्त पागल नहीं है। ये बताइए, आज जंतर मंतर पे एक धर्म संसद का आयोजन किया गया है, वहाँ कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, सनातन धर्म को बचाना। क्या आपको लग रहा है सनातन धर्म खतरे में है? खतरे में है, खतरे में है। कैसे खतरे में नजर आ रहा है? हाँ, और क्या? हाँ, पंथियों के द्वारा, जो विभिन्न पंथी हैं उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, वो खतरे में। ये जो मिशनरी लोग हैं, ये जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं हिंदू लोगों का, इसलिए हमारा ये जो हिंदू सनातन धर्म है ये खतरे में है। ये बताइए, आपकी जो बात होती है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो, तो हमारा संविधान तो सर्वधर्म समभाव की बात कहता है, तो क्या आप संविधान को नहीं मानते? संविधान को मानते हैं और ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदुओं के खिलाफ अगर षड्यंत्र किया जाएगा तो कोई हिंदू शांत नहीं बैठेगा। सही बात है, बिल्कुल सच्चाई है। मामला तब उठा जब दामोह में 350 परिवार को महाराज जी ने वापस कराया, अपना हिंदू धर्म में सनातन धर्म वापस कराया। इसके बाद ये पेट में दर्द, दूसरे धर्म के लोगों के पेट में दर्द होने लगा, इसलिए ऐसा होने लगा। आप ये बताइए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लगातार नेता लोग आ रहे हैं, नेताओं के आने की बात हो रही है, बड़े बड़े नेता। कल भी कुछ विधायक आए थे, सुना कमलनाथ आने वाले हैं और भी नेता आएंगे तमाम। क्या लग रहा है कि अब यहाँ पे सियासत होने लगी है? नहीं, सियासत नहीं है। सियासत ये सियासत के लोग जो है ना, ये फैला रहे हैं, बाबा के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। कोई सियासत नहीं है। बाबा में इतना विश्वास है, श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी में इतना लोग में विश्वास है, आस्था है। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं इसलिए बाबा को लोग सियासी कह रहे हैं, तो क्या बाबा के भक्त सियासतदानों की एंट्री बैन करेंगे? यहाँ जो नेता आ रहे हैं वोट बैंक के नहीं, ये कैसे हो सकता है? सबके लिए खुला हुआ है दरबार, कोई भी आएंगे सबके लिए खुला हुआ है। तो रोमाना, आप देख सकती हैं यहाँ पे बागेश्वर धाम के वो तमाम भक्त हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि सियासतदान जो है वो बाबा को सियासी बना रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि हम सियासतदानों को नहीं। तो इस तमाम तरह की बातें हो रही। देखिए, कुछ और भी भक्त कहाँ से आए भैया? आप नागपुर से आए। नागपुर से आए हैं? अरे बहुत दूर से आए हैं, इधर आइए। क्या मन्नत लेके आए हैं मन में? मन्नत सिर्फ बाबा जी को आगे बढ़ाना और क्या? बाबा जी को आगे बढ़ाना? बाबा जी पीछे है राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ाना। पर आपका चैनल तो गलत बातें करता है रात के टाइम में। सनसनी में क्या बोल रहा था? आप मुझे बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ आपके सामने, आप सही बात बताओ ना मुझे। आप भी सही दिखाओ ना चैनल। अरे तो आप बोल रहे हो सीधा, आप अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हो। पूरी दुनिया देख रही है, बताओ ना आप बताओ, आप जो बोलोगे बात जाएगी। लाइव है ये पूरा मामला, लाइव है, वही तो बोल रहा हूँ। आप आने जो है सच बातें बताओ ना। आप बताओ ना, आपको मालूम है तो पूछने आओ, बात बताओ, कौन सी बात?
कुछ बोलेंगे या आरोप लगाएंगे? आप उनके पीछे पड़े हैं एकदम, पता नहीं यानी मुस्लिमों के पीछे, उनके बाबाओं के पीछे नहीं पड़े रहते, सिर्फ अपने हमारे बाबाओं के पीछे पड़े रहते हो। पीछे कहाँ पड़ रहे हैं? हम तो बाबा के भक्तों की बात दिखा रहे हैं। अभी दिखा रहे हो। जी आइए, इधर आइए, बिहार से। हाँ, नागपुर से हम बिहार से हैं। हाँ, कैमरे के सामने हम बिहार से हैं। जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बाबा जो हैं पूरी सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, समझे, और सबके के लिए दरबार खुला हुआ है। जो भक्त आना चाहते हैं उनके लिए सब हैं, और सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। कोई भक्त के रूप में राजनीति करने नहीं, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत ठीक है। है, मैं लौटूंगी श्रीनिवास आपके पास। कुछ दिक्कत आ रही है वहां पर कनेक्शन में, हम श्रीनिवास का दोबारा रुख करेंगे। इस बीच स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, स्वामी उपमन्यु जी और आचार्य प्रकाश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं स्वामी उपमन्यु जी से समझना चाहती हूँ, स्वामी जी आप क्या समझे, ये जो दिल्ली में सनातन धर्म संसद हो रही है, ये सनातन धर्म के लिए या बाबा जी को Z+ सुरक्षा मिल जाए, Z+ सिक्योरिटी मिल जाए, उसके लिए एजेंडा क्या लग रहा है आपको? एजेंडा यही लग रहा है कि बाबा जी का प्रचार और बाबा जी को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो गहराई से समझिए, और बुद्धिजीवियों के लिए है, अंधभक्तों के लिए नहीं है, कि अभी इन्होंने कहा कि हमने 324 लोगों को अपने धर्म में मिलाया, ठीक जी, और क्यों मिलाया? इसलिए मिलाया कि ईसाई लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक। ईसाई लोग किस ढंग से कर रहे हैं, जरा उनका भी तो माइंड रीड करो। वो अच्छी सुविधाएं देते हैं, अच्छा वो करते हैं, लोग लालच में आते हैं, गलत है ये, और धीमे धीमे करते रहते हैं। तुम 324 में रह जाओगे और वो साल भर में 3000 कर लेंगे। आप उनकी अच्छाई को देखिए कि आप अच्छी सुविधा दीजिए, अच्छे लोगों को बुलाइए और उनको कहिए कि सनातन धर्म जो है हमारा बहुत ही साफ है, इंसानियत के लिए है, ह्यूमन बीइंग है, और आप हिंदू धर्म को अपनाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, इंसानियत भी मिलेगी और इंसान को जो जरूरत है वो सब मिलेगी। आप वो तो नहीं कर रहे हैं, आपने 324 को वो कर लिया तो उसको आप इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि साल भर क्या यही चलता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बढ़ाइए। हिंदू धर्म, कट्टर हिंदू हूं, कट्टर सनातनी हूं। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है हमारा, और हिंदू संस्कृति है। यहाँ पे जितना रहना, जम्मू द्वीप में जो भी रहने वाला है वो हिंदू संस्कृति से रह सकता है, चाहे वो हो, एक बात। और सनातन धर्म हमारा जो है वो सबको समाहित करता है। विश्व बंधुत्व की जो अगर बात है वो केवल सनातन धर्म में है। ठीक है, तो फिर आचार्य प्रकाश जोशी जी, यहाँ पर ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, ये सनातन की सेवा कर रहे हैं, या फिर सवाल तो ये बड़ा हो जाता है कि अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। ये जंतर मंतर पर जो धरना है, ये सनातन के लिए धर्म संसद, या ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सुरक्षा का इंतजाम करने का एक जुगाड़ भर? तो दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्म संसद, बागेश्वर धाम वाले बाबा की तरफ से शक्ति प्रदर्शन, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और खास मेहमान जो इस वक्त आगे का एजेंडा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। हम सीधे आचार्य प्रकाश जोशी का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करते हैं, ये जो धर्म संसद दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रही है, तो फिर इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? सनातन की सेवा के लिए हो रही है या फिर बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के प्रचार का पर्सनल एजेंडा है ये? नहीं, ये जो रूहाना जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और ये जो है ना सनातन धर्म के विरुद्ध एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर राज्यों में धर्मांतरण अभी क्या है, बैन है। तो सनातन धर्म, रामचरितमानस पे आप प्रसन्न चिन्ह लगा के जनता को कंफ्यूज कर दो, हिंदू धर्म में हीन भावना, संतों के प्रति हीन भावना दिला दो ताकि धर्मांतरण हो जाए। और 5 सालों का ये आंकड़ा ये बताता है, जो 5 सालों का आंकड़ा है वो ये बताता है कि 1700 से अधिक अर्जियां धर्मांतरण की हिंदू धर्म से गई है। तो कहीं ना कहीं अभी तो धर्मांतरण वैसे तो ज़बरदस्ती तो बैन है, तो ये जो प्रोपोगंडा चल रहा है, ये प्रोपोगंडा सिर्फ चल रहा है क्या कि आप किसी संत, किसी हिंदू देवी देवताओं के पीछे कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी कर दें ताकि जनता के अंदर जो देख रहा है उसके अंदर एक 50-50 की हीन भावना आ जाए और उसे अपने हिंदू धर्म से नफरत हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। दरअसल स्वामी उपमन्यु, मैं सवाल तो यही पूछ रही हूँ ना, ये जो धर्म संसद हो रही है, सनातन धर्म संसद जिसको कहा जा रहा है,
स्वामी उपमन्यु जी, ये सनातन की सेवा के लिए हो रही है या यहाँ पर तो सीधे सीधे मांग की जा रही है कि जी बाबा जी को Z+ सुरक्षा दो? ये तो ऐसा लग रहा है कि उनके पर्सनल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। हाँ, 50-50। हाँ, 50% सनातन धर्म की आड़ में सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जो जरूरी है, मैं इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा, और 50% अपनी मठाधीशी और अपनी Z+ सिक्योरिटी, दोनों के लिए इन्होंने 50-50 उठाया है कि उससे दोनों काम होंगे, एक काम नहीं होगा। जो बात आप कह रहे हैं ना कि मामला 50-50 है, बड़ा दिलचस्प है। मैं श्रीनिवास के पास लेकर चलूंगी, मैं श्रीनिवास के पास अपने दर्शकों को लेकर चलूंगी। श्रीनिवास, यहाँ पर स्टूडियो में कहा जा रहा है कि साहब मामला 50-50 है, मतलब बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जो है वो मोहमाया से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब उनको Z+ सिक्योरिटी भी चाहिए, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है, अपना प्रचार भी करना है, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है, और सब कुछ सनातन के कहीं ना कहीं लबादे में आगे बढ़ाने की कोशिश। श्रीनिवास। रोमाना, मैं एक कदम आगे ले जाना चाहूंगा। एक्चुअली एक पुरानी कहावत है कि उगते सूर्य को सब सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, और अभी कुछ ऐसा ही है। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, अभी इनकी चर्चा देश विदेश चारों तरफ है, तो इनके बहाने कुछ और लोग भी अपना हित साधना चाह रहे हैं। जहां तक मैं बताऊं, जो जंतर मंतर पे कार्यक्रम हो रहा है, बाबा को ये तब तक नहीं पता था जब तक कि उनके ऑफिशियल हैंडल से शायद उनके किसी सहयोगी ने ट्वीट नहीं किया, क्योंकि मैं यही हूं और बाबा ने खुद कहा था कि मैं 20 तारीख तक यहां से कहीं नहीं जाने वाला। बाबा एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं, 21 कन्याओं की शादी, तमाम तरह के आयोजन है, देश विदेश के साधु संत और भक्त आने वाले हैं, जमावड़ा लगने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं बाबा के नाम पर ये जंतर मंतर पे बैठे लोग हों या सियासी लोग हों, धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पे अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तो बाबा तो यहाँ बागेश्वर धाम में है, लेकिन जंतर मंतर पे लोग उनकी सुरक्षा। श्रीनिवास, जरा सा क्लियर कीजिए, जो आयोजक हैं जंतर मंतर पर ये जो धर्म संसद की जा रही है, इसके आयोजक हैं श्री बागेश्वर बालाजी धाम शिष्य मंडल। तो ये जो श्री बागेश्वर बालाजी धाम शिष्य मंडल है, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए, इसका बागेश्वर धाम से सीधा सीधा कोई लेना देना है या नहीं? अच्छा, आप ये बताइए कि तमाम तरह की चीजें देखी जा रही है हर जगह पे, जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी का जलवा चारों तरफ फैला है, ये चमत्कार हो रहा है, तो ये देख रहे हैं हर जगह पे एक शिष्य मंडली बन जा रही है, वो अपने तरफ से कुछ आयोजन कर रहे हैं। जैसे जंतर मंतर पे आज उन्होंने धर्म संसद कर दिया गया। जहां तक मेरी जानकारी है, बाबा को पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी, अचानक से एक ट्वीट आ जाता है। तो क्या लग रहा है कि ये जो आयोजन वहाँ हो रहा है, क्या बाबा की सहमति है भाई, या लोगों ने बस खुद से आयोजित कर दिया? ये बाबा की सहमति तो है, पर यह कि दुनिया उनके लिए हर तरह से आयोजन करती है। जहां वो जाते हैं, किसी से ये नहीं कहा जाता कि आप पैसा दो, कि आप कुछ करो। आप बताइए क्या लग रहा है? नहीं, इसमें बाबा का हाथ नहीं, उनके सहयोगी लोग हैं, अपने मन से कर रहे हैं। बाबा का मौन सपोर्ट है, बस मौन रूप से है। बाबा जो है जब से सनातन की बात कर रहे हैं। ये बताइए ना, जो धर्म संसद बात चल रहा है, क्या बाबा से पहले चर्चा हुई थी जंतर मंतर? नहीं, ये अपना काम कर रहे हैं बाबा, अपना महाराज। तो रोमाना देखिए, ये तस्वीर पूरी तरह से क्लियर होगी। जैसी मैं बात कर रहा था कि जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी चर्चित हुए, उनके चमत्कार और तमाम तरह की चीजें का प्रचार प्रसार लोगों तक पहुंचा, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं उगाई हैं, और ऐसी और भी संस्थाएं बहुत आगे आएंगे। मैं ये कह रहा था कि जो भी चमकता है उसे हर कोई भुनाने की कोशिश करता है, वो चाहे सियासी लोग हों, चाहे इस तरह की संस्थाएं हों। तो ये चीजें मैंने सीधे बाबा के भक्तों से सूरज को हर कोई सलाम करता है, और फिलहाल यही यहाँ पर भी नजर आ रहा है। मैं जल्दी से जरा अंकित गुप्ता के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। अंकित, वहाँ जो लोग मौजूद है, जरा आप उनसे पूछिए ना। तो ये जो आयोजक हैं श्री बागेश्वर बालाजी धाम शिष्य मंडल, ये शिष्य मंडल जो है, ये नया उग आया है जो ये आयोजन कर रहा है, या फिर ये कब से है? इसकी स्थापना कब हुई, जरा पूछिए इसकी बिल्कुल रोमाना, देखिए बिल्कुल ये बताइए कि आप लोग कब से बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, और आप लोग सीधे तौर पर बाबा से संपर्क में हैं क्या? देखिए जी, हम लोग बाबा जी के सपोर्ट में खड़े हैं, और हम लोग सपोर्ट में तो खड़े हैं, लेकिन कब से जुड़े हुए हैं? क्या उनसे कोई बातचीत हो रही है आपकी? देखिए, बाबा जी की से हमारी बातचीत नहीं है। बागेश्वर धाम हम लोग जा चुके हैं, और उनके भक्त हैं, हम लोग बालाजी के भक्त हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आए हैं, कोई चर्चा करके आए हैं, या बागेश्वर धाम की तरफ से कहा गया कि आप लोग समर्थन में आइए, कुछ ऐसा? नहीं, बागेश्वर धाम की तरफ से कोई नहीं है, हम लोग उनके सपोर्ट में है। और उनके आप लोगों ने अपने आप तय कर लिया कि एक धर्म संसद करेंगे? बिल्कुल, हमारे गुरुदेव भगवान पे यहाँ चाहे तो हमें को मालूम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।
उन पे कोई अगर विरोध विधर्म करे, प्रचार का दुष्प्रचार करे और हमें पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम जुड़े हुए हैं, हम बागेश्वर धाम गए भी हैं। आवाज ये भी उठ रही है कि बहुत सारे ऐसे संगठन सामने आ गए जिनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि बाबा को हर तरफ चर्चा हो रही है तो आप लोग भी सुर्खियों में आने के लिए कर रहे हैं। ये हम हिंदुत्व हैं और हिंदू के साथ खड़े हैं। बेसिकली आप जो है, क्योंकि बाबा ने हिंदुत्व वाला बयान दिया है, इस वजह से आप सब लोग साथ में आ गए सनातन। बाबा ने जो हिंदुत्व का सपोर्ट किया है हम उनके फेवर में हैं और बालाजी के हम भक्त हैं और उनके साथ खड़े हैं। ना माना जाए कि बाबा की सुरक्षा बढ़ जाए, आप लोग यहाँ पर इस वजह से आए हैं, ये भी तर्क दिया जा रहा है एक तरफ। बाबा की सुरक्षा बढ़वाने के लिए आए हैं? जरूर जरूर सुरक्षा बढ़वाने के लिए आए हैं। और क्यों आए हैं? सबसे पहले भेजा आप लोग अपने आप आए हैं, बाबा की तरफ से कहा गया, कोई और संगठन? अपने आप से आया हूँ। कितने सालों से जुड़े हुए हैं बागेश्वर धाम से? कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं सत्य सनातन के धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने आगे बढ़े हैं, मैं उनके साथ हूँ। आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? देखिए जी, हम बागेश्वर धाम से अभी मुश्किल से 6 से 7 महीने से जुड़े हुए हैं। 7 महीने से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है। वही बात अंकित गुप्ता, वही बात जो अभी श्रीनिवास कुछ देर पहले बता रहे थे कि सब समझिए इस बात को कि जो धार होती है ना, उसी के साथ हर कोई बहना चाहता है, उगता सूरज उसी को हर कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। श्रीनिवास, वही बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। बागेश्वर धाम से अभी कोई 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना पहले जुड़ा है, जानते नहीं है, बाबा से मुलाकात नहीं हुई है, उनसे किसी तरीके की सहमति या स्वीकृति नहीं मिली है और आ गए उनके नाम पर यहाँ पर धरना देने। श्रीनिवास, रोमाना, जो मैं यहाँ पे अनुभव कर पा रहा हूँ कि जंतर मंतर पे ये जो तमाम लोग बैठे हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की प्रसिद्धि को अपने हित में भुनाना चाहते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि बहुत सारे लोगों को वहाँ ये भी नहीं पता होगा कि बागेश्वर वाले बाबा का पूरा नाम क्या है। और बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार यहाँ बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों, मेरे पगलों, तुम यहाँ आओ, तुम बागेश्वर धाम में आओ, मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, 121 गरीब कन्याओं की शादी करने जा रहा हूँ, यहाँ आओ। लेकिन उन लोगों को इनसे कोई लेना देना नहीं कि बाबा यहाँ बुला रहे हैं, सेवा के लिए बुला रहे हैं। उन्हें तो एक मौका चाहिए, एक मौका मिल गया, जंतर मंतर पे बैठ गया, आज धर्म संसद लगा लिया, कल कोई और संसद लगा लेंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। आपने देखा है कि तमाम भक्त भी बोल रहे हैं, उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकारा कि हमारी बाबा से कोई बात नहीं हुई, हम अपने मन से चले आए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बोला कि हम बागेश्वर धाम गए भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता वो कैसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े। तो ये तमाम लोग कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी की प्रसिद्धि को अपने हित में भुनाना चाहते हैं। इस पे मैं ना यहाँ के जनता से एक सवाल ले लेता हूँ, ये बताइए कि कुछ लोग जो बाबा की प्रसिद्धि को अपने हित में भुनाना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? क्योंकि आप बाबा के भक्त हैं, बागेश्वर में मौजूद हैं आप। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जिसको भी हमारे बागेश्वर धाम सरकार पर अगर मतलब आस्था है, वो यहाँ खींचा चला आता है अपने आप बिना बुलाए। तो ये जंतर मंतर पे जो बैठे, ये क्या मतलबी लोग हैं? ये मतलबी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं जो हमारे धर्म को नष्ट करने की साजिश करी जा रही है। ये सब रोटियां सेकने आए अपनी अपनी। जंतर मंतर, इनको सनातन की आस्था से मतलब नहीं है, इनको धीरेन्द्र शास्त्री से वो लगाव नहीं है। ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जंतर मंतर पहुंचे हैं। दरबार यहाँ है, बाबा यहाँ है, कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। ये सनातनी दुश्मन है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं जी। बिल्कुल। देखिए श्रीनिवास, इसी वजह से मैं पहले ये सवाल पूछ रही थी कि जंतर मंतर पर बैठकर जिस तरीके से अलग ही एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, उसी को लेकर ये सवाल सबके मन में आएगा। और मुझे लगता है एबीपी न्यूज ने यहाँ पर आज बहुत ही शानदार काम किया है। श्रीनिवास, आपने बहुत शानदार काम किया है। अंकित गुप्ता, जातिका, आपने पूरी तस्वीर खोलकर रख दी है कि ये लोग जो वहां जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर, दरअसल बागेश्वर धाम से इनका कोई पुराना जुड़ाव है नहीं। महज 4, 5, 6, 7 महीने पहले से ही ये बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। इनमें से शायद ही कोई हो जो पर्सनली बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जानता हो। जिस बात का जिक्र श्रीनिवास कर रहे थे, शायद यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बागेश्वर धाम वाले बाबा का पूरा नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके नाम पर यहाँ पर बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं अपने हित साधने के लिए। ऐसे में सवाल तो बड़ा ये हो जाता है ना स्वामी उपमन्यु जी, ऐसे लोग जो अपना हित साधने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं, दुहाई सनातन की देते हैं, दुहाई बागेश्वर धाम वाले बाबा की देते हैं, ये किसकी सेवा कर रहे हैं सर? ये सेवा कर रहे हैं या और बदनाम करने का काम कर रहे हैं?
मैं लीक से हट के जाना चाहता हूं। ये विवाद हुआ 324 लोगों को अपने सनातन धर्म में जोड़ने के, हिंदू के। आप पत्रकार हैं, मैं आपको एक टास्क देता हूं। आप 324 घर वापसी सही है कि नहीं है? नहीं, वो सही है। तो फिर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात 30 सेकंड में खत्म होगी। चलो ठीक है। आप पत्रकार हैं, आप 324 लोगों की लिस्ट लीजिए और 6 महीने बाद एक टास्क देता हूं, पूछिएगा कि उनकी क्या हालत है, उनके यहाँ रोटी है कि नहीं है, वो किस ढंग से है। ये टास्क देता हूँ, 6 महीने बाद मिलूंगा आपको, सब परेशान होंगे। की बात कर रही हूँ मैं, तो ये सवाल पूछ रही हूँ कि यहाँ पर जो जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है, इस धरने के पीछे कोई मुद्दा है भी या सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल हित है? सिर्फ अपना पर्सनल हित ही नजर आ रहा है। आचार्य प्रकाश जोशी जी। हाँ, 50-50 है। देखिए, मुद्दे से हट गए ये। जी, आचार्य प्रकाश जोशी जी, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, जो व्यक्ति पसीद हो जाता है, कहते हैं ना कुंदन तब के ही सोना बनता है, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी आज की डेट में सोना तो एटलीस्ट हो ही चुके हैं। उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं और कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इसकी कड़ी निंदा और विरोध मैं करता हूं। इस प्रकार से धर्म का पतन ही होगा, पतन होगा, बिल्कुल इससे पतन होगा। और इससे तो आचार्य प्रकाश जोशी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मतलब ये बागेश्वर धाम वाले बाबा की कहीं ना कहीं छवि, सनातन की छवि, इसको नुकसान ही पहुंचेगा। ये जिस तरीके से जंतर मंतर पर बात कर रहे हैं सनातन की, और छुपा हुआ उसमें ढका हुआ जो है उसमें इनका अपना हित है। देखिए, बागेश्वर बाबा तो यही बोल रहे हैं ना कि आइए हमारे यहाँ आइए, पहले बैठ के बात कीजिए, मुद्दे हमें बताइए, मुद्दे पे हम काम करेंगे। इन्होंने कुछ किया नहीं, सीधा इन्होंने मीडिया प्रेस के अंदर आह्वान कर दिया और जंतर मंतर में बैठ गया। वहां भी दुविधाएं चल रही है, देख रहे हैं आप। तो एक आदमी कह रहा है कि ये ढोंग कर रहे हैं, एक आदमी कह रहा है कि इनको इनसे लेना देना नहीं। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, मैं तो यही कहूंगा बस। जी, आचार्य उपमन्यु जी। बिल्कुल सही है। सनातन धर्म को कभी कुछ नहीं होगा, हिंदू धर्म को कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये परंपरा अखंड है, जब से सृष्टि बनी तब से लेके और जब तक रहेगी तब तक। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, न सनातन धर्म को कुछ बिगड़। हाँ, चेंज होते रहते हैं, 1000 आदमी इधर आ गए, 2000 आदमी इधर आ गए। फिर तो ये जो दिल्ली में चोरी है, इसको सनातन धर्म संसद तो नहीं कहना चाहिए। ये अपनी अपनी रोटियां हैं, ये नेतागिरी भी है और रोटियां अपनी अपनी रोटियां से। ये सनातन धर्म संसद कतई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ शिरकत करने के लिए। तो कुल मिलाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हो रहा है, जो दावा किया जा रहा है सनातन धर्म संसद, धर्मगुरु एबीपी न्यूज पर जो मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये सनातन धर्म संसद कतई नहीं है, इसका सनातन से धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना हित साधने के लिए ये मुट्ठी भर लोग जो वहां पर धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए।